हिमाचल प्रदेश, नाम सुनते ही मन में कुछ ऐसी तस्वीरें बनने लगती है। बर्फ से ढके हुए पहाड़, लश ग्रीन वैलीज, सुंदर सुंदर नदियाँ, रंग बिरंगे फूल। इसी हिमाचल के पार्वती वैली के गोद में बसा एक छोटा सा विलेज है कसोल। और यहीं से हम लोगों का सरपास ट्रैक स्टार्ट होने वाला है। तो अभी मैं हूँ खीरगंगा कैंप साइट के सामने और ये ऑफिशियली हमारा सरपास का स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ पर गाड़ी हमें लेने आएगी। और मेरे पीछे आप देख सकते हो पार्वती वैली का हिमालयन रेंज। और ट्रैकिंग शुरू होने से पहले ही मुझे बहुत सारे दोस्त भी मिल जाते हैं, जिन लोगों की वजह से ये ट्रैक आगे जाके और भी मज़ेदार होने वाला है। बट यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है। हम लोगों को बताया गया था कि कसोल से ग्रहण विलेज तक हम गाड़ी से जाएंगे, लेकिन यहाँ आके पता चलता है कि कसोल से ग्रहण विलेज तक लगभग 9 किलोमीटर हम लोगों को ट्रैक करके जाना पड़ेगा। हम लोगों का ट्रैक तो बहुत बढ़िया चल रहा था, बट थोड़ी देर बाद ही वेदर ने अपना गियर चेंज कर लिया। अच्छा खासा ट्रैक चल रहा था, बट बारिश आ गई, वो भी अच्छा है। ये अलग सा फीलिंग है। और पहाड़ के वेदर के बारे में क्या ही बताऊँ। यहाँ पर मिनटों मिनटों में वेदर चेंज होता है, कभी धूप निकलती है तो कभी बहुत ज़ोर की बारिश। और यही चीज़ इस ट्रैक को और भी मुश्किल बना रहा था। उसे नहीं बचा पाएगा तो शरीर देख। बचा लूं। एक मिनट ₹12 का मतलब फट गई। ऐसा फील हो रहा था कि रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा। बट फाइनली वी रीच ग्रहण विलेज। यहाँ पहुँचने के बाद हम सब लोगों को गरम गरम चाय और मैगी मिलती है खाने को। खाना ख़त्म करने के बाद ही मैं सीधा चला गया अपने रूम पे सोने के लिए, क्योंकि अभी अगर मैं नहीं सोया तो कल का ट्रैक मेरे लिए और भी मुश्किल होने वाला था। अब थकान के कारण जल्दी सो जाने की वजह से मैं ग्रहण विलेज को थोड़ा भी एक्सप्लोर नहीं कर पाता हूँ। इसलिए मैं सोचता हूँ कि सुबह जल्दी उठ के ग्रहण घूमना है। और जल्दी सो जाने के कारण वैसे ही सुबह 5:30 बजे मेरा नींद खुल जाता है और मैं ग्रहण विलेज को थोड़ा एक्सप्लोर करने निकलता हूँ। क्या मतलब कौन सा ये पश्मीना है क्या पश्मीना? ये विलेज तो साइज में बहुत ही छोटा था, बट इस विलेज का पीस बहुत ऊपर था। एक अनएक्सप्लेनेबल शांति था।
जो यहाँ आए बिना समझना लगभग इम्पॉसिबल सा है। फिर और थोड़ी देर घूमने के बाद मैं अपने कॉटेज के सामने चला जाता हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। और आज हम लोगों को ग्रैंड विलेज से लेके मिंथाज कैंप साइट तक पहुँचना है, जहाँ का डिस्टेंस रहेगा लगभग 8 किलोमीटर्स। आज के रूट में आपको वाटर फिल करने का कोई सोर्स नहीं मिलेगा, तो इसलिए आपको आगे वहाँ पे आपको बताएंगे वाटर फिल कहाँ करना है। जो कल का रूट था वो बहुत खुला था, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा था। आज का जो रूट है वो थोड़ा स्टीप है और जिगजैग है, तो आपने क्या करना है, सबने साथ में चलना है। फर्स्ट में लीड करेंगे आपको अमित भाई और लास्ट में मैं रहूंगा, बीच में महावीर भाई रहेंगे और बाकी कोऑर्डिनेटर आपके बीच में घूमते रहेंगे, ठीक है। अब ये बात तो सच है कि आज का रोड बहुत ही स्टीप और मुश्किल था, बट उसके साथ साथ आज के नज़ारे भी बहुत ही मिसमराइजिंग थे। और आज के रूट पे कुछ ऐसे पेड़ पौधे दिख रहे थे जो हमारे शहरों के वातावरण में मिलना इम्पॉसिबल है। और ऐसे ही लगभग 2 घंटा चलने के बाद हम लोग एक छोटा सा लंच ब्रेक लेते हैं। बता दियो अपनी इंस्टाग्राम आईडी बता दियो स्लो और खाना ख़त्म करने के बाद फिर हम लोग चलना स्टार्ट करते हैं हमारे कैंप साइट पे पहुंचने के लिए। क्या पूरा भाई। अब इस वेदर के बारे में क्या ही बताओ। कुछ टाइम पहले ही आसमान बड़ा क्लियर सा था और अभी ओले गिरने लगे। बट जो भी हो, हम लोगों को कैंप साइट तक पहुंचना ही था और हम अभी कैंप साइट के बहुत करीब भी पहुंच चुके थे। इस कारण हम लोग बिना रुके चलते रहे और बहुत ही जल्दी वो मोमेंट आया जब हम लोगों को अपना कैंप साइट दिखने लगा। मिंथाज कैंप साइट। एंड दिस इज द मोमेंट व्हेन हैप्पीनेस हिट्स योर होल बॉडी एंड द बेस्ट पार्ट, यू अर्न इट फॉर योरसेल्फ, नॉट गिवन बाय समवन। सच में जब घंटों ट्रैक करने के बाद दूर से आपको अपनी कैंप साइट दिखती है, वो खुशी सच में अनएक्सप्लेनेबल। अब कैंप साइट पे पहुंचने के बाद सब लोग बहुत ही भूखे थे, इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चले जाते खाना खाने के लिए। और खाने में था आज हम लोग सनसेट से पहले ही कैंप साइट पे पहुंच गए थे और हम लोगों के पास चांस था सनसेट देखने का। तो फिर क्या, खाना ख़त्म किया और चल दिया सनसेट देखने। और हम लोगों को तो बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि डे 2 का एंड नेचर ने कुछ ऐसे प्लान कर रखा है। और वो प्लान क्या था, चलो आप लोग भी देख लो। क्या ही मिसमराइजिंग सनसेट था। ऐसा लग रहा था कि ये नेचर की तरफ से हम लोगों के लिए तोहफा है। कितना लाइट दिख रहा है ना, क्या लग रहा है बजे 5 या 6 बजे होंगे। 8 बजने में 13 मिनट बाकी। क्या भाई, पहले देखो ऐसा कभी? नहीं भाई, नो ब्रदर, यस चलो। ब्रदर। नया एक्सपीरियंस है।
हाय गाइस, कैसे आप लोग? मैं नहीं बना कह रहा हूँ मैं। और डे 3 स्टार्ट होता है क्लियर स्काई के साथ। और आज हम लोगों का कैंप साइट रहेगा नगाड़ू, जहाँ पर पहुँचने के लिए हम लोगों को लगभग 6 किलोमीटर ट्रैक करना पड़ेगा। और आज का रास्ता पूरा 90% स्टीप है। अब क्लियर स्काई देख के मैं तो बहुत ही खुश हो जाता हूँ, बट सामने हम लोगों के लिए कुछ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वेट कर रहा है। चल 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 ऊपर रश। सच बताऊँ तो आज का रूट कुछ ज़्यादा ही स्टीप था, बट आज के नज़ारे भी जन्नत से कुछ कम नहीं थे। बादलों में आगे जिनको बुराइयां करनी है मेरी करता रहो, करते रहो, क्योंकि तुम्हारी बुराइयां मेरी ऑल्टीट्यूड को छू नहीं सकती। क्या प्रिंस, क्या भाई? कैसा लग रहा है? अरे भाई मजा आ रहा है बिल्कुल। और तुम बताओ निखिल भाई। अरे फुल चिल। ओ तुम तो फोटो खींच रहे हो, खींचो खींचो। तुम बताओ कुछ, कैसा लग रहा है? मैं भाई दोस्त साथ में हूँ और सामने पहाड़ हो। तू बता, तेरी तो सांस नहीं फूलती, तू बता। और माधव भाई, दिल्ली का लौंडा बोलो। अब हम लोग तो अपने में बहुत ही मस्ती मजाक कर रहे थे, बट केला साहब बंदों ने तो कुछ अलग ही माहौल बना लिया था। अब हम लोगों को समझ तो कुछ आ नहीं रहा था, बट मजा फुल आ रहा था। तुम्हारी सांस नहीं फूल रही भाई, हम लोग की तो फूल के फट गई सांस। भाई हम लोगों की प्रॉपर इक्विपमेंट के साथ फट रही है पहाड़ पे चढ़ने में। ये लोग को देखो भाई। भाई साहब हेलो, चलो यार, मिस्टेक में मजाक से हटके मेरी सच में हट चुकी है। फाइनली आफ्टर ए लॉन्ग स्ट्रेच नगाड़ों के सामने पहुंच गए हम लोग। अब ये वो टाइम था जिसके बाद से पूरा गेम बदलने वाला है। ओ भाई, ओले गिरने लगे, हाथ पूरा बर्फ हो गया मेरा। क्या दिख रहा है भाई? ओ अब शुरू में तो ये बहुत ही अच्छा दिख रहा था, बट कुछ टाइम बाद क्या होने वाला है किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। कुछ टाइम बाद ओले और भी तेज़ गिरने लगे और ठंड लिमिट से बाहर जाने लगी। और थोड़ी देर बाद खतरनाक हिल स्टोन चल रहा है, पूरा बर्फ हो चुका है बाहर। पोल वोल मत गिरा दियो, ये डंडा भाई चल लगा भाई, चल लगा। चल कुछ नहीं आओ भाई, हो जाएगा। बाहर का चेन लगाना था। अच्छा ठीक है, हो गया। बहुत मुश्किल से हम लोग टेंट के अंदर आ गए। बाहर हिल स्टॉर्म चल रहा है, बहुत खतरनाक हिल स्टॉर्म। सब लोगों के हाथ सुन पड़े। बढ़ाने वाले हम लोग चढ़ेंगे ऊपर साला। तो ये कैंप साइड से व्यू है।
पूरा बर्फ से हट चुका है और हाथ पूरे सूख चुका है। फिर बैग के ऊपर स्नो जम चुका है। अब इतना ख़राब कंडीशन झेलने के बाद जो हुआ वो तो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। ओ भाई क्या व्यू है। तूफान रुकने के 10 मिनट बाद सब कुछ गायब। बादलों का रंग काले से सफ़ेद हो जाता है, आसमान पूरा नीला। तो फाइनली इतना स्ट्रगल के बाद, इतना कुछ झेलने के बाद, बारिश, ओले, बर्फ, थंडरस्टॉर्म, हिल स्टॉर्म, हम नगाड़ू पहुंच गए और वो है सरपास। हमें चढ़ना है उसके पार करना पड़ेगा, फिर उसके पार है सरपास। ओह अयो क्या व्यू है भाई। अब इस फीलिंग को मैं कैसे एक्सप्लेन करूं। मैजिक है, मैजिक। यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं काम करेगा। इट्स अ मैजिक ऑफ नेचर। तो मैं अभी खड़ा हूँ हमारे सरपास के बेस कैंप पे, अब दिख रहा है जो है नगाड़ू, और पीछे आप देख पा रहे हो हिमाचल प्रदेश के हिमालयन रेंज। क्या मस्त व्यू है। और उस साइड है हमारा नगाड़ू बेस कैंप, और उसे पार करने के बाद हमारा सरपास है। कल रात को हमें लगभग 3 बजे निकलना है, -10 डिग्री प्लस टेम्परेचर पे। तो चलो देखते हैं सुमित के बाद क्या रहता है। एक्सपीरियंस से इन केरला। Saying a lot, my experience. But for say tough one, but You. കിടില വ്യൂ, പക്ഷെ കേറാൻ കുറച്ച് പാടാ. You. Say in Kerala. What was your experience? അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. തേർഡ് ഡേ ആയിരുന്നു ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ്. ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ട്രക്ക് ഫുള്ള് വേർത്ത് ആയിരുന്നു. കയറാൻ കുറച്ച് പാടുണ്ടെങ്കിലും ആക്ച്വലി 2 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ഡേ വന്നു. അടിപൊളിയായിരുന്നു. अच्छा आप बोलिए। बढ़िया था, बढ़िया. आप तो हिंदी അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ്. वेरी गुड ना। ओके चलो पीक पे मिलता है फिर। हाँ एकदम चलो। तो मैं अभी हूँ सरपास के बेस कैंप नगाड़ू पे, और हमारे कैंप साइट के बाहर का व्यू कुछ ऐसा है। ओ भाई सच में भाई ड्रीमी है। देख स्टार भी दिख रहे हैं एक दो। अब इसके बाद वो पार्ट स्टार्ट होता है जिसकी वजह से हम लोग कंटिन्यूसली 3 दिन से पहाड़ चढ़ रहे थे। 10 सुमित पुश। सब रेडी है सुमित करने के लिए? Yes. हाउ इज द दोस्त? चलो। अब बाहर टेम्परेचर तो माइनस से नीचे चला गया था, बहुत ही ज़्यादा सर्दी था। बट एक चीज़ ऐसा था जो इस सर्दी में भी बहुत ही ज़्यादा गर्म था, और वो चीज़ है हम लोगों का जुनून ऊपर उठने का, जुनून अपने कमिटमेंट्स को पूरा करने का। आ जाओ भाई, वी कैन डू इट। और आज हम लोगों को वो दिखने वाला था जिसे देखने के लिए हम लोग कंटिन्यूसली 3 दिन से ट्रैक कर रहे हैं। एंड मोस्ट लकीली आज आसमान पूरा क्लियर था और हम लोगों के लिए एक नेवर फॉरगेटेबल सनराइज वेट कर रहा था। कैसा लग रहा है? सनराइज होने वाला है थोड़ी देर में। बिल्कुल सर, बिल्कुल हो जाएगा। एकदम मस्त होगा। प्रिंस हेलो बोलो। गाइस, क्या हाल है आपके? सनराइज है, अभी निकलेगा सनराइज फाइनली।
अब ये फीलिंग्स तो मेरे लिए शब्दों में बयां करना नामुमकिन है, बट Finally I did it. ऊपर पहुंचने के बाद मैंने जो डिवाइन सनराइज देखा, जस्ट And finally, after too many struggles, I did it. I break my record again and again. I do too many mistakes, and I learn every day. That's make me more stronger than yesterday. Finally, I stand at surpass top almost 14,000 feet. Yes, I did it. क्या ही मोमेंट था वो। सबके फेस पे एक अनफिल्टर्ड मुस्कुराहट था। ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा कुछ जीत लिया हम लोगों ने। एंड दिस हैप्पीनेस इज़ नॉट गिवन बाय समवन, वी अर्न इट, वी फाइट फॉर इट एंड वी अर्न इट। और सबके दिल से सिर्फ ये एक ही बात निकल रहा था, I will never forget this trekking. अब आप सब की तरह मुझे भी लग रहा था कि यहाँ पर हमारा ट्रैक ख़त्म है, बट मैंने ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि पूरे ट्रैक में सबसे सुंदर नज़ारे हमें अब दिखने वाले थे। और इन्हीं सुंदर नज़ारों के साथ ये जर्नी ख़त्म होता है।